पाकिस्तान में अगर लेटेस्ट रियल एस्टेट ट्रेंड्स की बात की जाए तो लोगों का फोकस अब चेंज हो रहा है और लोग अब इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि बजाय प्लॉट या फाइल में पैसे फंसाने के हमको ऐसी प्रॉपर्टी लें जहाँ से हम अपनी इनकम जनरेट कर सकें। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के ज़माने के अंदर हर इंसान की कोशिश ये होती है कि वो अपनी इनकम किस तरीके से जो है बढ़ा सके। अब ये ट्रेंड पुराना हो जाए कि हमने एक फ़ाइल ली या एक प्लॉट लिया और उसको 8-10 साल के लिए छोड़ दिया और उसमें से जो है प्रॉफिट निकाल लिया या कुछ गेन हासिल कर लिया। ये बात अब पुरानी हो चुकी है। अब लोग सोचते हैं कि हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी लें कि जो भी हमारे पास सरमाया है वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जहाँ से फौरी हमें जो है वो कुछ ना कुछ आना भी शुरू हो जाए, या फौरी ना भी आए तो कुछ टाइम बाद हमें वहाँ से अच्छी रेंटल वैल्यू जो है वो आना शुरू हो जाए। पूरी दुनिया की रियल एस्टेट काफ़ी पहले इवॉल्व हो चुकी थी और लोग कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज की तरफ आ चुके थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली प्लॉट्स और फाइल्स का धंधा जो था वो काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रहा है और लोग जो है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अब इस तरह की, गवर्नमेंट भी आपको जो है वो इंकरेज नहीं करती कि आप किसी फाइल में या प्लॉट में पैसे डाल के वेट करते रहें और फिर एक कोई एमनेस्टी स्कीम है या कोई ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से एकदम से हाइक आए और अब अपनी प्रॉपर्टी सेल करके अपना मार्जिन निकाल रहे हैं। तो आजकल की जो मार्केट है इसमें कुछ ऐसी चीज़ एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि अभी कोई खास ऐसी पॉलिसी बनेगी या कोई एमनेस्टी आ जाएगी या कोई टैक्सेस में बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि आपकी रियल एस्टेट की जो प्लॉट्स और फाइल्स की मार्केट है उसमें बूम आ जाए कि लोग जो है वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाएं और प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर अपने पैसे जो है वो फंसा के बैठे रहें। तो इस बदलते हुए ट्रेंड को देखते हुए डेवलपर्स ने और जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग थे उन्होंने अपार्टमेंट्स और टाउन हाउसेस का ट्रेंड जो है मुतारिफ करवाया। अब काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है अपार्टमेंट्स की तरफ गए, यानी कि लोगों ने शॉप्स ली, वहाँ पे अपार्टमेंट्स लिए और उसको जो है वो रेंट आउट किया, एयरबीएनबी पे उसको जो है वो रेंट आउट किया, इसके अलावा वहाँ से अच्छी इनकम जनरेट की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अपार्टमेंट्स के अंदर ऑप्शंस जो हैं वो मोस्टली हाई प्राइस के ऊपर है, तो मार्केट के आप देखते हुए डेवलपर्स ने टाउन हाउस जो है वो मुतारिफ करवाया। टाउन हाउस जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपको एक 5 मरले के प्लॉट की कीमत में मिल जाती है और उससे आपकी रेंटल इनकम भी जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब उसमें फ़ायदा ये है कि आपने एक 5 मरले का प्लॉट जो आपको मिलता है 75-80 लाख रुपए का, उसी 75-80 लाख में आपको 2 कमरों का टाउन हाउस मिल जाता है, जिससे आप आराम से 40-50 हज़ार रुपये किराया भी दे देते हैं और आपकी रिहाइश की जगह भी बन जाती है सिर्फ एक 5 मरले के प्लॉट के पैसों में। हालांकि वो 5 मरले का प्लॉट जो है वो किसी काम का नहीं, वो उसमें वही 4 से 5 लाख गेन आना है और वो भी अगर आप रियल एस्टेट की मार्केट को देखें तो 3 से 4 सालों के अंदर कोई खास अभी तक जो है वो प्लॉट की मार्केट में कोई खास गेन नहीं आया। और आप किसी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग की मिसाल ले लें जो कि ऑथेंटिक बिल्डिंग है, बन रही है साथ साथ और या बन चुकी है, उसमें अगर आप लेंगे तो आपको मिनिमम भी 50 से 60% का प्रॉफिट नजर आएगा और कई जगहों पे 100% का भी प्रॉफिट जो है वो देखने में आया है। तो ये फ़र्क है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में और नॉन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में। टाउन हाउस की ऑप्शन की बात करूँ, टाउन हाउस में हमारे पास एग्जेक्टिव टाउन हाउसेज हैं इतिहाद टाउन फेज 2 के अंदर, बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर 75 लाख में आपको सेकंड फ्लोर मिलता है, इसमें 2 बेड हैं, एक लिविंग है, एक किचन है। तो वो आप परचेज करके इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो आप इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज करें, उसके बाद उसको रेंट आउट कर दें, बेशक खुद शिफ्ट हो जाएं, वो आपके ऊपर है। तो वहाँ से आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, आपका एक रिहायशी जगह भी बन जाती है, वो भी सिर्फ 5 मरले के प्लॉट और स्टूडियो अपार्टमेंट की प्राइस के अंदर। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इस तरह के और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने टाउन हाउस लॉन्च किए हैं और बड़े कामयाब भी जा रहे हैं। और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको लेटेस्ट रियल एस्टेट ट्रेंड के हवाले से आगाह किया जाए और आपको बताया जाए कि आप किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है और किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का नुकसान है। तो ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। मेरा नाम है उमर फ्रॉम अकाउंट मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।